की। जब तक कि आप में पैशन नहीं होगा, एक कीड़ा जिसको कहते हैं ना क्रिकेट का नहीं होगा, ये आप मोबाइल होके और सिर्फ जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट क्रिकेट के इर्द गिर्द रह के आप ग्रेटनेस अचीव नहीं करते हैं। ये आपको ना आस्तीने चढ़ा के ना और छलांग मारनी पड़ती है काम में, और इसके लिए आपको इसका एक माइंडसेट अलग होता है। रमीज सर, जब हम टीम की बात करते हैं, अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, तो आज से 2 साल पहले तकरीबन यही बॉयज थे हमारी टीम में। ऐसा अब क्या हुआ है कि हमारी टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं करी? जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की आपने रमीज राजा को काफ़ी पैरवी करते हुए देखा होगा, और जिस तरह आए दिन यह कहते थे कि यह दिखने में भी विराट कोहली से ज़्यादा खूबसूरत है, इनकी कवर ड्राइव भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी उसी बाबर आजम के साथ रमीज राजा की भी पूरी तरह से जनाजा निकल रहा है। जिस तरह इस T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रदर्शन रहा, आपने देखा होगा किस तरह पहले USA से हारे, और यहाँ भी नहीं, इससे पहले आयरलैंड से भी यह मैच हारे थे, और जो B या C टीम न्यूजीलैंड की थी उसने भी पाकिस्तान को घर में जाकर ठोका था। तो दोस्तों, अब बाबर आजम पाकिस्तानियों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। आपने देखा होगा यह ना इनसे उगली जा रही है और ना निकली जा रही है, क्योंकि दोस्तों अगर ये बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में खिलाते हैं तो इसके स्ट्राइक रेट की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आगे आने वाले समय में भी यही हाल होता रहेगा, और किसी भी तरह यह कप्तानी या ओपनिंग छोड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बाबर आजम की आपने देखा होगा किस तरह से रमीज राजा सबसे ज़्यादा तारीफ करता है, अब उसके सबसे ज़्यादा झटके लगने स्टार्ट हो गए हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में देखिए किस तरह रमीज राजा एक बार फिर से उसको डिपेंड करने में लगा हुआ है। वहीं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ आपने देखा होगा किस तरह से मुकाबला था, और केवल भारतीय टीम 119 रनों पर भले ही ऑल आउट हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह पाकिस्तानी टीम को रौंदा, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अभी भी कोमा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। जी, अच्छा रमीज सर, अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पहली बार जो है ना वो हमने उनको इतने कम स्कोर पर आउट कर लिया, और चेस करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और लग ये रहा था कि अगर हम 120 तक इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। कल हम शो में भी इस पर बात कर रहे थे। देखिए, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें ठीक होने पड़ती हैं। एक इनिंग्स की टीम नहीं होती है जो कि चैंपियन टीम होती है, वो पूरा मैच अच्छा खेलती है। मैं समझ रहा था कि जो बॉलिंग एफर्ट है उसी की एनर्जी को लेके बैटिंग एफर्ट शुरू होगा, और कुछ हद तक उम्मीदें बंधी थी कि क्रिटिकल मिस्टेक की बुमराह को पहला ओवर नहीं करवा के, क्योंकि बुमराह जो थे ना वो मेक और ब्रेक टीम थी इंडिया के लिए, और एंड में ऐसा ही हुआ। बट पाकिस्तान ने मैच जीता जताया, हाथ में आया। वो कहते हैं ना कि विक्ट्री जो है वो आपके डिफीट जॉज में लेके और विक्ट्री दे दी किसी को। ये हमारी बड़ी देर से चल रहे थे कि ये एक जो टर्बुलेंस है ना, उससे इस टीम को बचना है, चाहे वो बोर्ड में पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, पॉलिसीज का टर्बुलेंस है, कंसिस्टेंसी का टर्बुलेंस है, क्योंकि अगर आपने चैंपियन टीम बनना है तो एक बबल में रहना है, और ये बबल बस नहीं होना चाहिए। सो आपको अपने रूल्स लॉज इसके तहत जो है वो ऑपरेट करना है, और फिर वही बात है कि अगर वो आप बबल नहीं बनाएंगे तो फिर कभी भी आप बस्ट हो जाएंगे। कई गलतियां होंगी हैं। आपने इंटेंट की बात की, पार्टनरशिप 1-1.5 चाहिए थी, फिर आप बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते थे, मगर कई जो चले हुए कारतूस हैं वो बार बार खेली जाते हैं। सो पाकिस्तान को चांस देने हैं इन प्लेयर्स को। कब जाके हम कहेंगे कि नहीं जी इनफ इज इनफ, क्योंकि कभी हम वर्ल्ड कप के बहाने से एक्सपीरियंस को डाल लेते हैं, पुराने प्लेयर्स को बुला लेते हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट पे बहुत बड़ी जर्ब लगती है जब हम रिटायरमेंट से प्लेयर्स को बाहर निकाल के और लेके आते हैं। कई टेंटेड भी हैं, कई जो है वो इंजर्ड भी हैं, कई पूरी तरह फिट नहीं है, और सीधा हम उनको डाल देते हैं इंडिया के मैच में और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है ना हमारे लिए बोनेंजा है, ये हमारे लिए कोई चीज ऐसी क्रिएट करेंगे जो कि पहले आम प्रोसेस के थ्रू नहीं हो रही है। सो अपने प्रोसेस पे जर्ब लगाते हैं, अपनी प्रोसेस को हम डाइल्यूट करते हैं, या उसको सेकंड गेस करते हैं, या उसको रेट नहीं करते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इंडिया जैसी वेल ऑयल्ड मशीनरी से जीत जाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है कि आप चैंपियन बने अगर इस माइंडसेट के साथ आप क्रिकेट को रन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज, हम इमाद वसीम की फिटनेस की बात करते हैं, 100% फिट नहीं थे लेकिन फिर भी उनको खिलाया गया। हाँ, मैं ये देख रहा था, मैं सरप्राइज था, क्योंकि वो तो 2 दफा रन आउट खुद ही कह रहे थे कि कर लो मुझे। तो मैं नहीं समझ सकता था कि इतनी उनकी लिमिटेड हो गई है मूवमेंट। तो पहले भी इंजर्ड हो गए वो मैच से पहले USA के, और फिर इस मैच में भी देखे ना, वो इतना बड़ा आपने
उन पे प्रेशर, एक तरह से ये एक्सपेक्टेशंस का टोकरा डाल दिया कि एक बैट्समैन को नहीं आपने खिलाया और एक ऑलराउंडर इमाद वसीम को खिलाया, थिंकिंग कि ये बैटिंग भी उसी हिसाब से करेंगे जैसे एक नॉर्मल या एक मंजा हुआ बैट्समैन करता है, ऐसा क्योंकि वो उस रेट के या उस लेवल की उनके पास बैटिंग नहीं है जैसे कि इंडिया की बॉलिंग के ऑप्शंस थे। तो पाकिस्तान को गलती की, उन्होंने शादाब से बॉलिंग नहीं करानी थी तो बैट्समैन खिला देते। और फिर एक मैंने पहले भी कहा था कि इस पिच पे आपको बैटिंग की ज्यादा जरूरत होगी निस्बतन बॉलिंग की। बॉलिंग ने तो काम कर दिया बट ओवरऑल बैटिंग थी, उसमें इंटेंट नहीं थी, गेम अवेयरनेस नहीं थी। ये मैच पाकिस्तान को 16वें ओवर में खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से जिस दिन हमारी बैटिंग कर देती है उस दिन हमारी बॉलिंग नहीं करती, और जिस दिन हमारी बॉलिंग कर देती है उस दिन हमारी बैटिंग बैकअप नहीं करती। अब हम सोच ये रहे हैं कि पूरी टीम, मतलब बैटिंग लाइनअप भी, बॉलर्स भी किस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब हम तो बुरी तरह डिसअपॉइंटेड हैं। रमीज सर, अगर हम साइम अयूब को इस टीम में उनको डाल देते तो आप क्या समझते हैं कि उनकी इंडक्शन से क्या फर्क हो सकता था बैटिंग लाइनअप में? क्या उनको टॉप ऑर्डर पे डालते, किस तरह से वो टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते थे? देखिए, आपके पास ऑप्शन तो फिर भी बन जाता ना थोड़ा बहुत कि आप एटलीस्ट फेलियर हुआ है तो मगर किसी तुक से फेलियर हुआ है। अभी तो बेतुकी सी एक तरह से स्ट्रैटेजी थी और सिलेक्शन भी थी, नोइंग फुली वेल के आपको एक डेट पार्टनरशिप चाहिए थी और 13-15 रन करके आप आउट हो रहे हैं। तो ये इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि अगर आप 120 नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हालांकि स्टार्ट आपको बड़ा अच्छा मिला और इस पिच पे बेहतरीन बैटिंग कर चुके वो रिजवान ने असल में जाके जो वो शॉट खेली है ना, उससे सारा मोमेंटम टिल्ट हो गया। वहां पे अगर वो अपने आप देखें ना, आपकी गेम अवेयरनेस की हम सर पटकते रहते हैं अपना कि पाकिस्तान की गेम अवेयरनेस बड़ी कमजोर है। टैलेंट शायद भारत जितना ही है मगर गेम अवेयरनेस में वो हमसे 100 नंबर आ गए, क्योंकि उस वक्त बुमराह जो थे वो उनके डील मेकर थे और हमारे डील ब्रेकर थे। उनके 2 ओवर थे, वो 2 ओवर्स मेक और ब्रेक थे उनके लिए, क्योंकि बाकी पकड़े जाना था उन्होंने। तो वहां पे अगर अकल के साथ और 6 एंड ओवर चाहिए था आपको, वहां पे हेरोइक्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बैटिंग करते आप 4 रन भी कर लेते बुमराह के उस ओवर में, मगर 31 किया हुआ। हालांकि रिजवान भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा 20-25 का चांस ले सकते थे, फिर बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट नहीं किया, शफल नहीं किया हमने। लेकिन ना नसीम शाह ने बताया कि अगर आपकी इमेजिनेशन है और टेल एंडर है वो, तो आप ये जो है रिवर्स फ्लिक भी कर सकते हैं, आप चांस भी ले सकते हैं। तो ये अगर 2-3 ओवर्स पहले लिए जाते तो वो भारत पर प्रेशर में आ जाना था उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं, मगर मैं समझता हूं कि वो जो रिजवान की विकेट थी ना, वो हमें ले बैठी। बिल्कुल यहाँ करनी चाहिए पाकिस्तान की इस टीम में। वैसे तो बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है, लेकिन अभी फौरन क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है? देखिए, ये आपको एक पूरा शो ना इस पे करना चाहिए। ये आई थिंक ये डिमांड करता है हमें कि क्या करने की अब जरूरत है, इसलिए कि वो हमेशा एक आपका ये वाटरलू है। ये आपका आप समझे ना कि जब भी आप भारत से खेलते हैं और हारते हैं ना, तो आपको आइडिया होता है कि हम कितने पीछे हैं और हमें क्या क्या करने की जरूरत है। और ये सिर्फ ये रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फर्स्ट क्लास, ऑफ आवर अंडर 19, ऑफ आवर एज क्रिकेट, ऑफ आवर ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, ऑफ आवर सिलेक्शन, ऑफ आवर कमिटमेंट। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। सो ये नहीं है कि आप पर्सनल बदल के तो जादू जगा देंगे, ये होने वाला नहीं है। इसलिए कि इसके लिए जो है ना, जब तक के पर्सनैलिटीज से वाकिफकार नहीं होंगे क्रिकेटर्स की, जब तक कि आप में पैशन नहीं होगा, एक कीड़ा जिसको कहते हैं ना क्रिकेट का नहीं होगा, ये आप मोबाइल होके और सिर्फ जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट क्रिकेट के इर्द गिर्द रह के आप ग्रेटनेस अचीव नहीं करते हैं। ये आपको ना आस्तीने चढ़ा के ना और छलांग मारनी पड़ती है काम में, और इसके लिए आपको इसका एक माइंडसेट अलग होता है। रमीज सर, जब हम टीम की बात करते हैं, अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, तो आज से 2 साल पहले तकरीबन यही बॉयज थे हमारी टीम में। ऐसा अब क्या हुआ है कि हमारी टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं करी? देखिए, ये आपने सवाल जो है ना ये ठीक नहीं किया, इसलिए कि आपको ये कहना चाहिए था कि जब मैं वहां पे था तो फिर ये टीम अच्छा क्यों कर रही थी। जी आपका सर, मतलब यही है। जी सर, दिस इज व्हाट आई मीन, एग्जैक्टली, यू गॉट मी राइट। क्यों बात कर रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है ना ये जो इसके जो रूल्स है ना ऑफ द गेम क्रिकेट के, ये बड़े सिंपल है। आपने कप्तान को भरपूर कॉन्फिडेंस देना है, आपने उनको बताना है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनको क्या चाहिए इन रिटर्न। इस वक्त क्या हो रहा है कि कोई भी
काबू में नहीं है। हर किसी के अपने एंगल्स हैं, हर की अपनी एक ड्राइव है क्रिकेट को आगे ले जाने की और एक सोच है जो कि एक पेज पे नहीं है। सो ये एक तरह से, और फिर आप कह रहे हैं जी कि सर्जरी करने की जरूरत है, मतलब क्या जरूरत है? आप सर्जरी करके क्या आपने अचीव करना है? इस टीम की सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरी जो है ना ये बहुत पहले से होनी चाहिए थी, और सर्जरी आपने करनी है नीचे जाके टियर 3, टियर 4, टियर 2, टियर 1 के ऊपर। तो ये आप जब तक के कप्तान को पूरी तरह से उसको आप चार्ज नहीं देते हैं, उसकी मर्जी के प्लेयर्स नहीं देते हैं, ये कई प्लेयर्स थोपे गए हैं इनके ऊपर, और आपको रिजल्ट इसमें दिख रहा है। हर एक की चॉइस का एक बंदा आके बिठा दिया है। कई बहुत पुराने प्लेयर्स को खिलाई जा रहे हैं और वो बगैर कुछ किए हुए खेली जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो इनका पीरियड जो है ना उसका कट ऑफ टाइम होना चाहिए। सो हम ये भी पीछे से आ नहीं रहा है। जब आप जूनियर लीग शुरू करते हैं तो आप कहते हैं जी आपने बड़ा पैसे खर्च कर दिए, तो कैसे नया टैलेंट कैसे आएगा? वो जब आप एज क्रिकेट के ऊपर जोर लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, उनको एक करियर पाथ देंगे, वहां पे कोचिंग तगड़ी करेंगे, मॉडर्न डे माइंडसेट नहीं करेंगे, तब तक ये आप फिर इसी तरह से जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको रिटायरमेंट से निकाल के आपको खिलाना पड़ जाएगा, क्योंकि नया टैलेंट पे आपको ना भरोसा है ना उसके प्रोसेस की तरफ आपका ध्यान है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से रमीज राजा बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो चुका है, क्योंकि बाबर आजम का जिस तरह का पिछले काफ़ी समय से प्रदर्शन रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपने हमेशा ही, अगर आप इनके सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के जितने भी टीवी यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा बाबर आजम को किंग ही बताइएगा, ताकि यह इसको किंग समझकर इसी तरह ढोते रहें। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम जैसे किंग को यह पाकिस्तानी टीम से बाहर कर नहीं सकते। अगर उसको अगर ढोते रहेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का यही हाल होगा। यह आपने देखा होगा किस तरह से सबसे पहले बल्लेबाजी करने आता है और जिस तरह दोस्तों आकर विकेट पर बेल्ट हो जाता है और आप 100 से भी नीचे स्ट्राइक रेट पर खेलता रहता है। जिस तरह आजकल लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वह तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट से लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम आज वही 70-80 वाले स्ट्राइक रेट पर पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों विराट कोहली का 81 का एवरेज है, वही बाबर आजम का T20 में 86 का स्ट्राइक रेट है। तो दोस्तों इसको लेकर आप किस तरह से बाबर आजम के साथ या विराट कोहली के साथ बाबर आजम की तुलना करते हैं, तो पाकिस्तानी दोस्तों अब इनके होश ठिकाने आने लगे हैं। आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या कोई मैच एक आधा मैच भी जीत पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।